इतने वयोवृद्ध नेता चंपाई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करे। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। चंपाई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है। 152 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे चंपाई सोरेन ने 3 जुलाई को राजभवन में अपना इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब जब भी राज्यपाल वक्त देते हैं उस दिन हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इसके बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब वो हेमंत सोरेन और उनकी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये परिवार कभी भी सत्ता से दूर नहीं रह सकता, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी और को नहीं बैठा सकता, चाहे वह कोई आदिवासी ही क्यों ना हो। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि चंपाई सोरेन को अपमानित किया गया, उन्हें मजबूर किया गया, विवश किया गया मुख्यमंत्री पद छोड़ने को। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, आप खुद सुनिए। बस 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपाई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपाई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजाति आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता आपको आने वाले विधानसभा चुनाव। तो आपने सुना, अमर बावरी एक के बाद एक बड़े आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी इस पूरी तैयारी में है कि इस मसले को चुनाव के दौरान बड़ा बनाया जाए। कुल्हान में चंपाई सोरेन का जनाधार माना जाता है, वहां के आदिवासी चंपाई सोरेन को देखकर वोट करते हैं। ऐसे में बीजेपी इस फिराक में है कि कुल्हान में इस मसले को बड़ा बनाया जाए और कहा जाए, देखिए कैसे कुल्हान के टाइगर को अपमानित किया गया। ये हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है। बीजेपी की पूरी टीम जो है अब इस नैरेटिव को गढ़ने में तैयार हो चुकी है और अगर वो ये नैरेटिव गढ़ पाती है, अगर चंपाई सोरेन के इस्तीफे को उनके अपमान से जोड़ देती है, तो इसका नुकसान भी अगर विधानसभा चुनाव में हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें कही और ये अब बहुत बड़ी ज़्यादा संभावना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के झारखंड के बड़े बड़े नेता अब इसे बड़ा मुद्दा बनाएं और अगर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में सफल होती है तो थोड़ा बहुत नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वेब समाचार को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।